शुरू कर रहे हैं? जी, हम अच्छा। अब इंटरव्यू हम शुरू करते हैं। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्षा श्रीमती सुखबीर कौर जी का आज हम अपने सरल भारत न्यूज चैनल पर स्वागत करते हैं, जो कि खुद भी एक किसान है और किसानों के साथ होने वाले अन्याय को के खिलाफ भी ये लड़ती हैं और इनका ये भी है कि श्रीमती सुखबीर कौर जी सरकार गौरशाही के जरिए इन्होंने क्या फैज पाया और इनको क्या फायदा हो रहा है आध्यात्मिक दुनिया के अंदर, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं बहन जी का। सत श्री अकाल बहन जी। और सत श्री अकाल तमाम जी। सत श्री अकाल और तमाम हमारे व्यूअर्स को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नमस्कार जी। और गुड अस्सलाम इवनिंग। वालेकुम। गुड इवनिंग। जी सुखबीर जी, जी हाँ जी। बताएं आप किस तरीके से आप क्या करते हैं और आपका काम क्या है, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं जरा। हमारा एग्रीकल्चर का काम है, फार्मर हैं हम। और देसी जी भाषा में जैसे आजकल ट्रेंड में है तो हम किसान हैं। जी ट्रेंड में आ गया ना, तो किसान तो हम मतलब किसान कहने में हमें कोई वो नहीं है, कोई मान लो गिल्टी नहीं महसूस होती। अब हम गर्व जी से कहते हैं कि हम किसान हैं। पहले तो लोग बोलते थे, जी छुपाते थे अपना काम खेती जी बाड़ी का। तो जी नहीं, छुपा नहीं रहे, बहुत गर्व से कह रहे हैं कि हम किसान हैं, बिल्कुल गर्व से ही फार्मर। कहना चाहिए। हम हाँ जी। किसान ही तो है जो आप जैसे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर किसान ही है जो खाना लोगों को दिया करते हैं। अगर आप ना हो, किसान ना हो, तो लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा, खाने को कहाँ हाँ से जी। हाँ मिलेगा। जी। तो, हाँ जी। तो गर्व करने की बात तो यही है कि आप किसान हैं। हाँ जी। और मैं हमारा आपको चैनल भी एक इस पर गर्व करता है। हाँ जी, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मतलब दुनिया में जितने परसेंट भी इस टाइम दुनिया में जो लोग मौजूद है ना, उनका जो जी बैकग्राउंड है वो किसानी से ही जुड़ा हुआ है। जी जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती गई, ऐसे ऐसे लोगों के पास खेती, एग्रीकल्चर की लैंड खत्म होती गई, तो वो और काम पकड़ते गए। तो आज जी ऐसा टाइम आ गया है कि जो उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हुआ करते थे, उनके पास अब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो रह गई है, उसको लेते हुए बस वो समझ लो कि छोटे छोटे किसान रह गए हैं। किसी के पास 100 किल्ला, किसी पे 50 किल्ला। तो ऐसे किसी पे 10, किसी पे 15, किसी पे 7, किसी पे। जी। तो आप बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हाँ जी। हाँ जी, हरियाणा स्टेट। जी जी। तो आप मैं ये जानती हूँ कि, भारत में चल के वो आता आपकी आवाज रियल आवाज नहीं लाइफ समझ आ रही प्रैक्टिकल मेरे को। एक्सपीरियंस कराए। आवाज आ रही है? हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया वो मुझे समझ नहीं आया। जी मैं कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता को इस तरीके से लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है सरल भारत न्यूज के माध्यम से, वो आध्यात्मिकता जो इंसान के अंदर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा सके। जैसे कि सईद यूनुस गौहर साहब अल्लाह टीवी आते हैं 4 बजे भोर में, और 6:30 बजे तक लाइव आते हैं। तो उस पर बहुत सारे ऐसे जो आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ईश्वर के नूर को अपने दिल में प्रवेश करा रहे हैं, तो वो जो है उस चीज को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। और हम जैसा कि हमने ये जाना कि सुखबीर जी आप भी अल्लाह टीवी से जुड़े हुए सईदी यूनुस गौहर से आपको बहुत सारा आध्यात्मिक प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। और जैसा सरकार गौशाही की तरफ से लोगों को पूरी दुनिया में ये आम हो रहा है कि कोई भी आए, किसी भी धर्म से हो, यहाँ कोई धर्म की पाबंदी नहीं, कोई धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं। जिस धर्म में है हिंदू रहे, मुसलमान है मुसलमान रहे, सिख है सिख रहे,
क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसके बाद बिल्कुल वो अपने सही। धर्म में रहते हुए अपने धर्म में रहते हुए लोगों को रब से जुड़ने का, अल्लाह से, गॉड से, ईश्वर से जुड़ने का ये अद्भुत मैं मौका जो मिल रहा है, वो सरल वो अ, आज हम मैं उसी बारे में आपको एक चर्चा कर रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ कि जी, मैं जो सरकार गौहर शाही जी महाराज, रा रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज जो हैं, जिनकी चांद, जी, सूरज, अजरे अस्वद के पत्थर में भी तस्वीर मौजूद है। और अब उन्होंने जो सफाई की है, सफाई करने से, एक वीडियो देखी थी मैंने, सफाई करने से और ज्यादा उभर गई है वो तस्वीर, उसमें और ज्यादा सफाई आ गई है अजरे अस्वद के पत्थर में। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, माँ बाप ने उसको किसी भी धर्म में पैदा किया है ना, अगर वो अलरा टीवी से अटैच हो गया, सरकार गौहर शाही जी से अटैच हो गया, और सईदी यूनिस अल गौहर जी की अगर उन्होंने वीडियो देख ली और उनकी मुखारबिंद से जो उनकी प्रवचन सुन लिए, तो जिस धर्म में वो पैदा है ना, मौजूद है, और उसका जी, अगर कलब जारी हो गया अपने धर्म के मुताबिक, तो समझ लो कि जी। वो अपने उस धर्म में पक्का हो गया। जैसे मतलब कि वो जिस धर्म में वो है, उसी धर्म में रहते हुए जो उसको वहाँ से नाम-दान, ज़िक्र मिलता है, उसके ज़रिए वो अपने ईश्वर से जुड़ सकता है, जिस भी ईश्वर को जुड़ मानता हो। जुड़ सकता है। मैं कहती हूँ कि जब तक वो अलरा टीवी से नहीं मिला ना, तब तक वो अधूरा है। अपने जन्म जन्म अपने धर्म जन्म में भी पैदा होने के बावजूद भी वो अधूरा है। जब तक वो सरकार से नहीं मिलता, सरकार गौहर शाही जी से नहीं मिलता, अलरा टीवी से अटैचमेंट नहीं होती, और जिक्रे कलब उनको नहीं मिलता, हिंदी में अगर हम कह देते तो दिल हमारा रब के नाम से अगर धड़कता नहीं है, तो समझ लो कि अगर वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो अधूरा है। अगर वो सिख धर्म में पैदा हुआ है, तो अगर वाहेगुरु के नाम से उसका दिल नहीं धड़कता, तो वो अधूरा है। उसको वाहेगुरु वहां पे जब लास्ट में अमलों के नबेड़े होंगे, जैसे महशर के दिन आप मुस्लिम लोग बोलते हो महशर के दिन, उसी तरह हम सिखों में बोलते हैं कि जदों अमलां दे होणगे नबेड़े, उदों तेरी जात ना पूछनी किसी ने। जदों अमलां दे होने ने नबेड़े, उदों ना तेरी जात पूछनी। ये एक जी, सॉन्ग है। तो उसमें ये बात बिल्कुल परफेक्ट आती है कि जब तक तेरे दिल में वाहेगुरु का जाप नहीं चलेगा, तो वहां पे तेरे को गुरु गोविंद सिंह महाराज नहीं मिलेंगे। वहां पे जी, तेरी जी, गुरु नानक देव जी ने बाजू नहीं पकड़नी। जब हमारे जी, दिल में वाहेगुरु का नाम चलेगा, तो हमें वहां पे गुरु गोविंद सिंह महाराज भी आगे खड़े हुए मिलेंगे, गुरु नानक देव जी महाराज भी आगे मिलेंगे, और 10 गुरु हैं ना सिखों के 10 जी, गुरुओं पे भी जिसकी किसी की भी आस्था है ना, तो जब तक वाहेगुरु का नाम नहीं चलेगा, तो वो 10 गुरुओं में से उसको आगे कोई भी नहीं मिलेगा। और जिसका नाम वाहेगुरु का चल गया दिल के अंदर, जिस 10 गुरुओं में से जिसके साथ भी उनकी आस्था है, तो सामने वो उन्हीं को पाएंगे। ये आप प्रॉपर बात मान लो मेरी, बिल्कुल 100/100/100 जितने भी 100 लगाने उतने 100 लगा लो। ये 100 उतने % श्योर है ये बात। और जैसे जी, हिंदू है, हिंदू ने जी, अगर अपने दिल में राम का नाम नहीं चलाया, अपने मरे हुए दिल को जिंदा नहीं किया, मरे हुए दिल को अगर उसने जिंदा नहीं किया, राम के नाम से उसको जारी नहीं किया, तो प्रभु राम उसको नहीं वहां पे मिलेंगे, उसको यमराज मिलेंगे वहां पर। यमराज उसको इसी जी, आसमान पे ही रखेंगे, जो ये आसमान हमें नजर आता है ना, इसी आसमान पर ही उसको ले जाएंगे। इससे आगे भी और आसमानों पर जो रूहें हैं वो विराजमान हैं। सईदी जी फरमाते हैं, सरकार गौहर शाही जी फरमाते हैं कि आलम बहुत हैं जहां से हम आए हैं, हमारी रूहें अलग अलग आलम से आई हैं। तो इसलिए अगर हम अपने दिल को जिंदा जी जागृत कर लेते हैं ना अल्लाह के नाम से, इसमें जात अल्लाह के नाम से,
राम के नाम से, वाहिगुरु के नाम से, याहवेह के नाम से, या यीशु के नाम से अगर उनको हम जारी कर लेते हैं तो हमारा, हम जिसको यहाँ पे इष्ट मानते हैं ना, वो इष्ट हमें वहां पर सामने आगे ही मिलेंगे, और हमारी जो रूह मरने के बाद वो ही लेके जाएंगे हमारी रूह को यहाँ से। और यमराज नहीं लेके जाएंगे, यमराज की तो हिम्मत भी नहीं होगी हमारे पास आने की। ये जो मेरी आज ये मेरी बातें जो सुन रहे हैं, ये मेरी बातों को झूठ ना माने। हमने ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं जो सारी जिंदगी भटकते रहे मंदिरों में, मस्जिदों में। जो हिंदू लोग, ये रूह के मामले होते हैं, ये रूह हमारी अंदर से खींच पाती है, खींचती है हमारी रूह। हमारी रूह बोलती है कि हमें कुछ चाहिए, हमें दो, हमें कुछ चाहिए, हमें दो, मैं भूखी हूं, मुझे नूर चाहिए। जो रूह है उसकी जो खुराक है वो नूर है। उसकी खुराक ना खाना है, ना पानी है, ना दूध है, ना कुछ और चीज है, लज्जत की कोई चीजें नहीं है, उनकी खुराक सिर्फ रूह है और नूर है। नूर हमें राम के नाम से मिलेगा। जो हमारा खाली दिल टिक 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 कर रहा है, उसकी जगह पे राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, याह वे, याह वे, या यशु, या यशु, या यशु, ये आना चाहिए, तब हमारा दिल जिंदा होगा। दूसरी एक बात और मैं बात बताना चाहूंगी, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और जी इस बिल्कुल। रास्ते पर चलते हुए हमें किसी से कोई डर नहीं है। हमने बिल्कुल सबको नहीं। सच्चा रास्ता दिखाना है, सच्चा रास्ता दिखाना है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करके यीशु मसीह के द्वार पर जा रहे हैं, यीशु मसीह के द्वार पर जा रहे हैं, बपतिस्मा पढ़ रहे हैं, वो भी अधूरे हैं। यीशु को पता ही नहीं है कि सुखबीर ने बपतिस्मा पढ़ लिया है। यीशु को पता ही नहीं है कि खुर्शीद आलम ने बपतिस्मा पढ़ लिया है। उनको कैसे पता चलेगा? उनको ऐसे पता चलेगा कि हमारा दिल अगर या यीशु, या यीशु, या यीशु, या यीशु अगर वो बोलेगा ना, तब उनके जो दरवाजे, यीशु का जो दरवाजा है ना, तब उसके ऊपर डोर बेल लगेगी, डोर बेल लगेगी यीशु के दरवाजे के ऊपर कि भी सुखबीर ने या यीशु बोला है, सुखबीर बाहर खड़ी है, मैं उसको अंदर बुला लूं। तब तक बपतिस्मा चाहे आप पढ़ते रहो, डुबकियां लगाते रहो, पाठ करते रहो, अमृत छकते रहो, कोई फायदा नहीं। राम राम करते रहो, घंटियां बजाते रहो, टिंग टिंग करते रहो, कोई फायदा नहीं। अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो। जब तक आपके दिल में इसमें जात अल्लाह नहीं गया, आप मोमिन नहीं बने। सिर्फ मुसलमान के मुसलमान ही रह जाओगे, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही चले जाओगे। और हमारे गुरुजी फरमाते हैं, जो उनकी जो शिक्षा है, जो विद्या है, वो ये कहती है कि मरने से पहले अपनी नफ्स को मार दो। अगर तुम नफ्स, जी। जिंदा नफ्स के साथ, अगर तुम जिंदा नफ्स के साथ मर गए ना, तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम्हें डस्टबिन भी नहीं मिलेगा। नरक भी बहुत तरह के हैं, नरक के भी बहुत जी। दर्जात हैं। वो जी। लोअर क्वालिटी का, तुम्हें लोअर क्वालिटी का भी नरक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी नफ्स पाक नहीं होकर यहाँ से जाएगी। और नफ्स क्या हमको होती है, उसका काम क्या है? उसका काम है, ये जो शैतान है, हम हमारे साथ पैदा होता है शैतान। जैसे सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, जिनके लिए दुनिया तैयार हुई, ये आलम, ये कायनात तैयार हुई, उनके साथ भी शैतान साथ में मौजूद था। वो साथ में रब ने क्यों मौजूद भेजा था? कि दुनिया लोगों को प्रैक्टिकल बताएंगे मोहम्मद साहब, क्योंकि मोहम्मद साहब को एक प्रैक्टिकल, ऐसी एक रुतबा है, ऐसी एक हस्ती जिनके साथ इतनी मोहब्बत, अल्लाह, अल्लाह, मोहम्मद और कल की भगवान, ये हम तीनों को एक ही चीज मान सकते हैं, एक ही पहलू के। आवाज नहीं आ रही आपकी। फोन आ गया था बीच में, तो जी एक कोई ही बात नहीं। पहलू के हम,
एक ही पहलू की हम तीन चीजें मान सकते हैं। तो मोहम्मद साहब के साथ जब वो शैतान पैदा हुआ, उन्होंने अपने उनको पाक किया, तो उसको ऐसा अपने लायक बनाया और अपने जैसी उनकी मतलब अपने में ढालकर उसको भी एक अच्छा नेक पाक रूप रूप मतलब नफ्स को एक दर्जा दिया। दर्जात हैं नफ्स के भी, उसको दर्जा देकर इतना पाक कर दिया कि वो उनके कहने से बाहर नहीं थी, सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए। नहीं तो वो तो आपको पता ही है मोहम्मद साहब का क्या दर्जा है दुनिया में और अल्लाह के जी सामने क्या जी दर्जा है। और लोग जो अल्लाह को सिर्फ एक मुसलमानों के लिए ही मानते हैं, अल्लाह को मुसलमानों की जागीर मानते हैं, कहते हैं कि सिर्फ जहां पर अल्लाह आ गया तो समझ लो मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह हमारे गुरु जी ग्रंथ साहब में भी बहुत बार नाम आया है। अल्लाह नाम क्यों आया गुरु ग्रंथ साहब में? क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जब उदासी के लिए मक्का मदीना गए और साउथ की तरफ गए, तो उधर जब वो मक्का मदीना में गए थे तो वहां पे उन्होंने मुसलमानों ने उनको एंट्री नहीं करने दी वहां पर, बाहर बैठो, ऐसे बोला कि बाहर बैठो। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज हमारे पहले गुरु, हमारे हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लाए, सिख नींव उन्होंने रखी, तो इतनी बड़ी हस्ती जब वहां पर जाकर बैठी, जो अकाल पुरख, जो परमपिता परमात्मा अल्लाह और गॉड की तरफ से भेजी हुई हस्ती, जब वो बाहर बैठी, तो जो काबा था, जिधर को वो होते थे काबा भी उधर ही हो जाता था, जिधर को झुकते थे काबा भी उधर ही झुक जाता था। तो मीरा गौस पाक, 11वीं वाली सरकार मीरा गौस पाक गौसे आजम, उन्होंने बातिन में देखा कि कोई फकीर बैठे हुए हैं और काबा ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई फकीर बैठे हुए हैं। भाई वाकई ये गुरु नानक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, जिनके लिए हमारा काबा ऐसे ऐसे हिल रहा है, डोल रहा है। तो इनको मैं एक संदेश देता हूँ, संदेश ये देता हूँ कि आप मेरे इधर आ जाओ, बगदाद में आ जाओ, और यहाँ आप आए। तो गुरु नानक देव जी महाराज जब बगदाद आए तो उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज को फैज दिया, और फैज में जब उनको इतना नवाज दिया, तो तब गुरु नानक देव जी ने बोला, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा कौन भले को मंदे। तो ये तब अल्लाह का नाम हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आया। और आज के जो सिख लोग हैं, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये इलाही नाम, और ये फलाना ये नाम लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, और लोगों को ऐसे उन्होंने ऐसे एक डिब्बी में बंद कर दिया है, उनका दिमाग इतना कंजस्टेड कर दिया है कि वो और जो धर्मों को अपना दुश्मन मानते हैं, कोई भी धर्म में है, चाहे सिख है चाहे हिंदू है, तो ऐसे करते हैं कि हमारा जो, और ईसाई जो ये लोग बत्तीसवां पढ़ा रहे हैं, ये भी लोगों को उल्टी शिक्षा देकर लोगों को एक दूसरे धर्म का दुश्मन बनाते हैं। जो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के घर का कोई खाना वगैरह नहीं खाने देंगे, प्रसाद नहीं खाने देंगे, मना करेंगे। तो अगर ये सीधे रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे आ जाएं, अलरा टीवी से जुड़ जाएं, सैदी जी की गुफ्तगू सुने, सरकार गौहर शाही जी की एक किताब है दीन इलाही, जो उनकी खुद की लिखी हुई है, उसको अगर पढ़ें तो इनका दिमाग वाश हो, और उनको पता चले कि दुनियादारी, जो पहली बात तो सरकार गौहर सैदी यूनिसल गौहर जी की अगर ये गुफ्तगू सुने ना, एक मिनट तो आपको इनका रोकूंगा, माइंड इतना वाश होगा कि। एक मिनट आपको रोकूंगा बाजी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सैयदी यूनुस अल गौहर और सरकार गौहर शाही की जो तालीम है, वो हाँ तालीम जी। क्या है? उस क्या है वो, क्या मैं देते हैं, कैसे देते हैं, वो उसी स्टेप तरफ ही क्या आ है, रही वो हूँ, स्टेप्स मुझे बताएं। जी जी उसी तरफ ही आ रही हूँ, प्लीज अब मुझे रोको मत। उसी जी जी तरफ ही जी, आ रही ठीक है हूँ। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम सरकार गौहर शाही जी के गुलाम, हम सरकार जी गौहर शाही जी के जो
जो सरकार गौहर शाही जी का जो कुत्ता है ना, हम उसके कुत्ते के जो पैर हैं उसकी धूल है हम। जो उनके द्वार के बाहर जो डॉग बैठता है, हम उनके पैरों की धूल भी हो जाए ना तो वो भी बहुत है हमारे मेरे लिए। तो जब सरकार के गुलाम बोलते हैं ना, तो सरकार बोलते हैं। तो जब सरकार के मिशन के लिए हम बोलते हैं, बैठते हैं, सरकार की जो बात है किसी को बताते हैं, तो वो सरकार बोलते हैं हमें नहीं पता उन्होंने क्या बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना। बाकी ये है कि उनकी जो शिक्षा है ना, मैं उसी तरफ ही आ रही थी। उनकी जो शिक्षा है हमें आडंबरों से बचाती है, जी आडंबरों से बचाती है। मैं अपनी जी बात आपको बताती हूँ कि जब मुझे सूफीज्म की लत लगी, जब मुझे खिंचावट पड़ी, मेरी 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 रूह को जब खिंचावट लगी ना, पहली जी बात तो भाई। ये लाग होती है, लाग जैसे हम दही जमाते हैं ना, हम्म। जब हम दही जमाते हैं तो उसमें लाग लगाते हैं तब दही जमता है। जब हम सिरका लगा बनाएंगे तो उसमें भी लाग लगेगी तभी सिरका बनेगा। ऐसे ही ये रब की जो लाइन होती है ना, ये सूफीइज्म होता है जो ये घर से चलता है। ये हमारे जी खानदान, जैसे पाकिस्तान से हमारा खानदान, वहां पे भी कुछ हमारा था, हमारे बुजुर्ग थे उनकी भी मजार थी, पर हम सिख फैमिली से बिलोंग हैं। मगर उनकी मजार थी चीमा फैमिली, हम जट सिख हैं, चीमे हैं हम। तो उनका मजार है वहां पर, मुझे प्रॉपर उनका एड्रेस नहीं पता। बाकी उधर से मेरे फादर जो थे वो पीरों फकीरों गरीब लोगों के साथ बहुत प्यार था, बहुत फैज। पता नहीं अचानक ही उनके पास कहाँ से ऐसा कुछ इल्म था कि किसी के पास अगर लड़का नहीं होता था या औलाद नहीं होती थी तो उनको पता नहीं वो क्या देते थे, तो उनके स्पेशल लड़का ही होता था उनके पास या औलाद हो जाती थी। कुछ था वो हमें पता नहीं। पर ये है कि जो ये सूफीज्म की जो बात है ये हमें फादर से मिली है, हमारे फादर से मिली है। परिवार में और किसी को नहीं है, बस सिर्फ जी मेरे को ही है ये। तो बाकी हमें जब ये इधर उधर जाना हुआ, कभी किसी मजार पर कभी किसी मजार पर, जहाँ पे फकीर देखने, रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर भी मांगने वाले देखने, तो उनके पास ही खड़े हो जाना, कभी उनको चाय देनी, कभी खाना देना, कभी कुछ देना, ऐसे सिस्टम था। फिर उसके बाद जब मैं कलियर से बिलोंग हुए, कलियर से भी कुछ नहीं, ऐसे गए बस। और फिर अपना कलियर से भी कुछ नहीं मिला, एक जगह से फिर बैत हुए, वहां से कुछ नहीं मिला, सिर्फ पैसा लूटना, पैसा ऐंठना, कुछ नहीं। और आडंबर ढोंग फिर एक और मिले, उन्होंने ये बोला कि हिंदू धर्म के जो देवी देवता है ना वो शैतान होते हैं, ये जो शिव हैं, पार्वती हैं, काली माता है या और देवी देवता हैं ये शैतान हैं। मगर जब सईदी जी हमें किसने कहा मिले, ये बात? ये थे कोई बुजुर्ग थे जिससे हम सोचते लेकिन थे कि लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। दुर्गा देवी को ये सईदी मुसल गौहर साहब ये तुरंत कहते हैं मेरी कि जो मेरी माँ बात दुर्गा में है। सुनो ना, सुनो ना। तो फिर जी 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 जब हमें सईदी जी मिले आज से 3 साल पहले, सईदी जी जी को तलब लगी थी जिक्रे कलब की। ऐसी वीडियो देखते देखते कल मतलब मेरे को ऐसे हो गया कि कलब मेरा अल्लाह अल्लाह बोले, मुझे ऐसे होने लग गया था। तो फिर मैं सब जगह से हार के थक के मौला अली को याद किया, मीरा गौस पाक को याद किया, रब को याद किया कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। इनका विरद करना शुरू कर दिया दिन रात दिन रात। तो मुझे ना अलरा टीवी चैनल पर एक वीडियो नजर आई। तो सईदी जी की पर्सनैलिटी जो है, सईदी यूनिस अल गौहर जी की, सईदी यूनिस अल गौहर जी ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर हो बैठे हुए। जी बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल अनजान बिल्कुल कोई बिल्कुल। अनजान बंदा कोई अनजान बंदा जब उनको देखेगा ना, तो वो ये बोलेगा कि ये कोई ना कोई बहुत तगड़े डॉक्टर हैं। तो मैंने जब देखा जी तो मैंने कहा भाई मेरी ना कमर में दर्द हो रही है और रीढ़ की हड्डी में थोड़ी प्रॉब्लम है,
तो शायद ये डॉक्टर होंगे, कोई मेडिकल की, मतलब कोई दवाई वगैरह बता देंगे। जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो वो जिक्रे कलब के ऊपर थी, जिक्रे कलब के ऊपर थी, कि दिल की धड़कनों में राम का नाम, वाहिगुरु का, अल्लाह का, यीशु का ये नाम कैसे जाएगा। जिस चीज की मुझे जरूरत थी वही वीडियो मेरे सामने आई। जब मैंने वो वीडियो देखी, मैंने 2-3 वीडियो देखी, और देखी और देखी, फिर मैंने उनका एड्रेस सर्च करना शुरू किया, पेज देखा, यूट्यूब पर जो नंबर था उस पे क्लिक किया, उस पे फोन किया, तो वो वहां से मुझे जिक्रे कलब मिल गया, जिक्रे कलब मुझे मिल गया वहां से। तो फिर हमने वहां पे वीडियो देखनी शुरू की। फिर फिर हमारी सीधी सी बात भी होती थी, मैसेंजर पे हम मैसेज भी करते थे, हमारे क्वेश्चनों के जवाब भी होते थे। फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे कभी सरकार गौहर शाही जी ख्वाब में आ गए, उन्होंने कुछ बातें की जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुई। हमारे को जो मान लो कि एक फैज एक फायदा देती है। फिर सईदी जी आने लग गए ख्वाब में। सईदी जी एक ऐसे, जैसे कि हमने आपको अपना दोस्त बनाना है, कभी कैसे आगे कभी कैसे। और फिर जब बाद में मैं सईदी जी से मिली नेपाल में, तो सईदी जी नेपाल में भी ऐसे मिले कि जैसे कि बहुत, मतलब भी सदियों पुराना नाता है। नेपाल में सदी आप मिले हैं सईदी जी हाँ से? जी, हाँ जी, मैं मिली थी। और ऐसे उन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया कि सदियों पुराना नाता है हमारा। मतलब ऐसा इतने, नहीं लगा होगा आपको कि वो कोई और व्यक्ति है, जैसे लगा होगा कि इतने पुराने जो दोस्त मिलते हैं ना बरसों बाद, लगता हाँ हाँ होगा हाँ कि कुछ अपनी है ना, उससे हाँ, भी गहरा सईदी रिश्ता है कुछ। उससे भी गहरा है। क्योंकि जी। सईदी जी ऐसी एक हस्ती हैं, वो सईदी जी के बराबर की कोई हस्ती, सरकार गौहर शाही जी के नुमाइंदे हैं वो, तो उस बेशक। उनके बराबर की इस टाइम कोई हस्ती इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बेशक। जो जो बातनी ज्ञान, जो बेशक। गायब की जो बातें, जो बेशक। नूर, जो फैज, जो हमें घर पर बैठे हुए ही मिल रहा है। और तो अब हमें घर पे कैसे मिल रहा है दीदी? घर पे पता कैसे होता है, जैसे हमारे मन में जी। कोई क्वेश्चन आया, वो सईदी जी जी। को एक बार, कई बार ऐसे होता है कि फोन उठा के अल्लाह टीवी का मैसेंजर निकाला, क्वेश्चन टाइप जी। किया, फिर डिलीट कर जी। दिया, क्वेश्चन टाइप अच्छा। किया फिर डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? कि वो उसी टाइम तो उसका क्वेश्चन का जवाब अपने दिमाग में आ जाता है। अरे वाह, मतलब कि आपके हार्ट से जो उन्होंने आपको जिक्र दिया, हम्म। वाहिगुरु का जिक्र आपने लिया होगा। मैंने अल्लाह का लिया। अल्लाह का लिया, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, जो भी आपको जिक्र मिला है, जो हाँ आपको जी। पसंद है, किसी हम्म। को वाहिगुरु पसंद होता है, किसी को अल्लाह क्योंकि का पसंद होता है। देखो, मैं इस बात आपने पर वाहिगुरु आपको का, आपने अल्लाह का लिया है। इस बात पर एक बात बताती हूँ मैं आपको। जी बताएं। क्योंकि ये लोगों को हजम नहीं होगी बात जो मैं बता रही हूँ। लोगों को हजम क्यों जी नहीं बताएं। होगी? बताएं। क्योंकि कोई बात नहीं, अल्लाह जो आपका प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, देखो आपका जी, बात अधिकार सुनो। है। देखो, जी। अल्लाह जो नाम है ना, अल्लाह नाम है सुरयानी लैंग्वेज का नाम। जी। सुरयानी लैंग्वेज में अल्लाह नाम, उस मालिक को, उस अकाल पुरख को, परम पिता परमात्मा को, गॉड को यही नाम पसंद है। अच्छा। यही नाम पसंद है, अल्लाह नाम पसंद है सुरयानी लैंग्वेज में। और सुरयानी जी। लैंग्वेज देवी देवताओं की, पैगंबरों की ये लैंग्वेज है। हम जो जो दुनियादारी के जो लोग हैं, हमें सुरयानी लैंग्वेज बहुत कम समझ आएगी। है तो संस्कृत में भी है सुरयानी लैंग्वेज के शब्द, कुरान शरीफ में भी है, मगर वो आम दुनियादारी को उसके आंसर नहीं पता। अगर आप टफ से टफ क्वेश्चन, टफ से टफ कोई भी शब्द लेके सईदी जी के पास पहुंच जाओगे,
तो उसका आपको 100/100% वहां से उस अर्थ का अर्थ मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। और ये मैं तभी आपको कह रही हूँ कि जो सईदी जी हैं, सईदी यूनुस अल गौहर जी हैं, वो जो हस्ती है ना, वो हस्ती कुछ अलग अलग टाइप की है। जी मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मुझे उनसे प्यार है, क्यों, हम उनको, लोग उनको क्या बोलते हैं, मालिक, सरकार, मालिक कहते हैं। मैं उनको भाई बोलती हूँ, मेरे बड़े क्या भाई। बात है। और बड़े भाई में तो सब आ जाते हैं। हम, मैं मालिक तो कभी कहा सारे ही नहीं रिश्ते। उनको, मैं तो भाई बोलती हूँ। तो वो भी हमें प्यार से बोलते हैं भी मेरी प्यारी बहन। पर देखो, छोटी बहन तो बेटी भी होती है, और बिल्कुल बड़ा भाई फादर के बिल्कुल बराबर होता है। और भाई के रूप में तो भगवान है हमारे लिए, तो बिल्कुल रब है बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें ख्वाब में भी, आशीर्वाद है। जो हमें ख्वाब में भी नवाज के जाते हैं। मुझे बोला था एक बार कि तेरी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को ना वो दम करूंगा, पानी दम करके दूंगा। मगर सईदी जी, वो नेपाल वाला पानी तो अभी पड़ा हुआ है। अरे नहीं, वो नहीं, कोई और पानी दूंगा। वैसे तो कितनी बार उन्होंने मुझे पानी दिया है, मैंने उनका जूठा पानी पिया है ख्वाब में। तो अच्छा उसके बाद मुझे फिर ख्वाब आया, मैंने सईदी जी को बताया नहीं, टाइम नहीं लगा। तो ख्वाब मेरे को ऐसे आया, उन्होंने मेरे को सिर्फ 1 गिलास पानी देने के लिए बोला था कि तेरे को मैं 1 गिलास पानी दूंगा। और वो पानी का जो झरना था ना, जो ख्वाब में आया, वो इतना हैवी था, इतना हैवी, कम से कम भी 15 फुट की लंबाई का झरना था वो, जो मेरे ऊपर गिरा आकर। वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ख्वाब में भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना हैवी वजनदार पानी था जो उन्होंने मेरे ऊपर बरसाया। तो ये फैज नहीं है तो और क्या है, ख्वाब में आ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? आप शहर बस में घूमे? उसके उसके बाद देखो, जब हम रूहानियत की लाइन में जाएंगे ना, तो हमें शैतान भी तंग करेगा, शैतान बहुत परेशान करेगा, हमारे शरीर में बीमारी भी लगा देगा वो। हमें घबराना नहीं है उस बात से। अगर हम बार बार सईदी जी को बोलेंगे, सईदी जी हम बीमार हैं, सईदी जी हम बीमार हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम, उनको सब पता है हम बीमार हैं, कि हम मस्ती में बैठे हैं, कि आज हम ऐसे ही बैठे हैं, सब पता है उनको। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे जो कई जाकरी भाई हैं, अपनी परवाह नहीं करेंगे, ना अपने शरीर की परवाह करेंगे, वो परवाह करेंगे सरकार गौर शाही जी की। और हम अपनी परवाह नहीं करते, अपने शरीर की परवाह नहीं करेंगे, हम सिर्फ सरकार गौर शाही की परवाह करते हुए, हमें सईदी जी अगर कोई काम बोलेंगे तो हम उसको 100% करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो फैज, जो रुतबा सईदी जी का है इस दुनिया में, और ये ढोंगी पखंडी डिब्बाबाज, और ये जो पैसे ऐंठने वाले जो बाबा लोग बैठे हैं, वर्दी यूनिफॉर्म चेंज कर करके, अभी शाम को कोई यूनिफॉर्म, सुबह कोई यूनिफॉर्म, और लोगों को भड़काते हैं, ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। सईदी जी किसी भी आडंबर में नहीं डालते, किसी भी बहम में नहीं डालते। बाजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताएं। अ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी देवता हैं, उन हम्म। सभी का सम्मान हम भी करते हैं, और भारत हम्म। भी करती है, मुसलमान भी करते हैं, भी करते हैं, और आप भी करते हैं, हम्म। है ना? आवाज आ रही है? हाँ, कट 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 के आ रही थी, अभी बताएं आप दोबारा। जी ये कह रहे हैं कि सरकार गौहर शाही और हम्म। सईदी यूनुस अल गौहर, अलरा हाँ जी। टीवी, सरल भारत न्यूज, मैं और हाँ। आप हम्म। सभी देवी देवताओं की, और जितने भी महापुरुष और जितने भी अवतार इस धरती पे आए, सभी का सम्मान करते हाँ, मेरी एक बात हैं। और रह गई है, जो लोग, प्लीज प्लीज, जी एक मेरी एक छोटी सी मिनट बात रह गई है, मैं एक भूल मिनट जाऊंगी। एक मिनट क्योंकि वो देखो, जी जो बताएं। देवी, जो हमारे प्यारे देवी देवता हैं, हमारे बहुत प्यारे, हमारे
शिव भगवान, जी, हमारे भोले बाबा, हमारे जी, गणेश जी, हमारे विष्णु भगवान को बोलते हैं खिजर अलैहिस्सलाम। हम जब बात करते हैं ना, हम जब जी, जिक्र की बात करते हैं, हम कोई भी मिशन की बात करते हैं, तो विष्णु भगवान वहां पर विराजमान होते हैं। विष्णु भगवान की बातिन का फैज देने की ड्यूटी है विष्णु भगवान की। और क्या कहते हैं उसको, गुरु नानक देव जी से इतनी मोहब्बत सईदी जी को, और ये हिंदू देवी देवताओं से इतनी मोहब्बत। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब जब से मैं सईदी जी को मिली हूँ, मेरे को इन देवी देवताओं से और अपने गुरु ग्रंथ साहब से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। क्या बात इससे है। पहले मैं इससे पहले मैं भटकी हुई थी। जब मुझे मतलब कि सईदी जी, सैयदी यूनुस हाँ, अल गौहर अल्ट्रा टीवी सरकार गौहर शाही मिल करके पूरी दुनिया में हर एक हाँ, इंसान के अंदर, वो किसी भी धर्म का हो। पिछली बार एक वो, मुसलमान भाई का इंटरव्यू हुआ था, फरहान गौहर साहब दिल्ली से आए हुए थे। उन्होंने भी अच्छा, कहा कि हमारे दिल में भी ईश्वर का जो है प्रकाश है। अब वो किस नाम कोई भी हो, नाम से क्या होता कोई है। भी हो, कोई भी नाम हो, मे- कोई दिक्कत नहीं है। असली असल चीज तो ये है कि ईश्वर का प्रकाश, गॉड का प्रकाश, उसका जो बिल्कुल नूर है, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह का जो नूर है, वो हमारे अच्छा, कल्ब में आए और हमारा नफ्स पाक हो, जिससे एक हमारी बात और, दुनिया भी सुधरे और आखिर भी सुधरे। एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी एक बात। देखो, जी, मेरी कल एक मरीज से बात हुई थी। मरीज जी, मेरा दोस्त, वो बीमार था, और मुझे किसी के थ्रू पता चला कि उसकी डायलिसिस हो रही है हफ्ते में 3-3। मुझे अच्छा, किसी से पता चला। तो हरियाणा में। वो, हाँ, पंजाब में, चंडीगढ़ में जी, पड़ता है वो। तो जी, वो ना, वो भी किसी बाबाओं से फैज के चक्कर में घूमता था आज तक। बात, ओफो, बड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं। बात सरकार से रिलेटेड है, क्योंकि जी, हाँ, जिस बंदे को उन्होंने गुरु बनाया हुआ था, वो गुरु ने गुरु का उसको कुछ भी नहीं दिया। और मुझे ये था कि जिस बंदे की हफ्ते में 3-3 डीएलसीज हो रही हैं, और वो मेरा दोस्त है, तो मुझे अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। जाति का मुसलमान है, तो मैंने उसको बोला, जीवन जीवन सागर है उसका नाम। मैंने उसको बोला, जीवन सागर, देख, जाना तो है ही, जाना तो पड़ेगा, मैंने भी जाना है, तूने भी जाना है दुनिया से। अगर हम यहाँ पर दोस्त रहे हैं, तो मैं अपनी दोस्ती का एक फर्ज अदा करना चाहती हूँ। जो फर्ज अदा तेरे गुरु ने नहीं किया, वो मुझे करना है। क्यों? अब वो तेरी मर्जी है, तूने वो चीज लेनी है या नहीं लेनी। उसने बोला, बोलो, मेरा तो लास्ट टाइम है, पता नहीं फिर दोबारा बात हो या ना हो। मैंने उसको सरकार गौहर शाही जी के बारे में बताया, सरकार गौहर शाही जी का फैज बताया, सरकार गौहर शाही जी क्या देते हैं, क्या देने के लिए आए हैं, और 1 मिनट में वो मरे हुए दिल को कैसे जिंदा करेंगे। और हमें, हमारे रूह को वो खुद लेने आएंगे, और खुद ऐसे मुकाम पर लेके जाएंगे जहां से वो रूह आई हुई है, जिस जो उसकी स्टेज होनी चाहिए। हकीकत में यमदूत आलम नहीं गैब लेने से। आएगा। हाँ हाँ, तो फिर उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसको बोला, तू अपने दिल की धड़कन चेक कर। उसने दिल की धड़कन चेक की, उन्होंने कहा अभी बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा सरकार की फोटो देख। सरकार की फोटो देखी, और उसको मैंने इसमें जात अल्लाह का जिक्र दे दिया। सरकार ने दिया, सरकार ने ड्यूटी लगाई थी, हमारे थ्रू ड्यूटी है उनकी। हमें तो सिर्फ एक, हम तो एक मोहरा हैं, काम तो सरकार करते हैं। तो एक उसी टाइम, फोटो देखते ही, बोलते ही सरकार का फोटो देखा उसने, उसकी दिल की धड़कन चेंज हो गई। साथ के साथ सरकार ने ऐसे किया जैसे ट्रैगर दबाते हैं। तो उसका मैंने कहा, ले, लग गया तेरा वीजा। मैं कहा, तेरा वीजा लग गया, जा तू मर जा, अब जब मर्जी मरना होगा मर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैंने कहा जब भी मरना हो मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे, यहाँ, अगर हम यहाँ पर मिले हैं ना, इकट्ठे हैं, दोस्त हैं,
तो हम जी, वहां पर भी मिलेंगे, तुम मेरी इंतजार करना वहां पर। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। कहा कोई पता नहीं है, मैं तेरे को सरकार से जोड़ा है, शायद मैं ही कल मर जाऊं, मैं तेरी इंतजार करूं। तो मैंने कहा जा मौज ले, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तू मरेगा तो है नहीं अभी, जब तक तेरी मौत नहीं आई है। और अगर तेरे को किसी ने शैतानी रूह के कारण अगर तू बीमार है ना, अगर तू शैतानी अमल के कारण बीमार है, तेरे को सरकार मरने नहीं देंगे, सरकार तेरे को आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर देंगे। मैंने कहा ये भी मेरा वादा है तेरे साथ। मैंने कहा आज तेरी 3 डायलिसिस हो रही है, कि अब तक तेरी इस हफ्ते 2 ही हो। इतना विश्वास है हमें सरकार के ऊपर। ये बात है। अब अगला क्वेश्चन करो आप। जी, अब बहुत अच्छा आपने बताया। और किस हम्म। तरीके से एक आम इंसान जो कि ईश्वर की तलाश में था, अपने धर्म में रहते हुए अलग अलग पद्धतियों से अलग अलग पद्धतियों से पूजा करता था, लेकिन ईश्वर से वो कॉन्फिडेंस नहीं उसके पास आ पाता था। एक गैप रहती हम्म। थी, एक गैप बिल्कुल रहती थी, बिल्कुल। बंदे और ईश्वर के बीच में एक गैप रुको रहती थी। रुको 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 रुको, मैं बताती हूँ आपको। सरकार की तरफ से जी, बात है कि वो गैप जी, क्यों था। वो गैप जी, इसलिए था कि वो रू तो सरकार की है, रू तो सरकार गौरशाही की है, तो वो सरकार को ही तो ढूंढेगी यहाँ पर आकर। अगर उसने सिख धर्म में जन्म ले लिया, तो सरकार जब तक उसकी बाजू नहीं पकड़ेंगे, सरकार उसके दिल को अपनी नजर में नहीं लेंगे, तो तब तक तो वो भटकती रहेगी। जब वो सरकार उसको मिल जाएंगे, सरकार उसकी बाजू पकड़ लेंगे, उसके कल्ब को जारी कर देंगे, अपनी नजर में ले लेंगे, तो उसका भटकना बिल्कुल खत्म। उस क्वेश्चन का ये जवाब है जो आपने जी, करना है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हम्म। और मैंने भी अल्लाह टीवी देखता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ, मैं भी सईदी यूनिवर्सल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। और अच्छा। जी, तो इसी वजह से मैं एक सरल भारत न्यूज़ चैनल पे अलग से इंटरव्यू कर रहा हूँ कि अच्छा। लोगों को हक हक चीज़ मिले। जो लोग भटक रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कनेक्ट करने का जो एकमात्र साधन है आज की 21वीं सदी में, वो है अल्लाह टीवी यूट्यूब पे। बेशक बेशक, सईदी इसमें कोई यूनुस झूठ गौहर वाली साहब बात नहीं है। जो बात कर रहे हैं, और फ्री वो ऑफ बात कॉस्ट। प्रैक्टिकली लोगों के अंदर, जैसे कि पिछली बार फरहान भाई से हमने बात करी थी, अच्छा तो फरहान भाई प्लीज को भी फैज़ मिला प्लीज था। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बात और आई। ये जी, सरकार जो ये अल्लाह टीवी है ना, अल्लाह जी। टीवी पर सईदी जी को सुन सुनकर लोग, सईदी जी को सुन सुनकर लोग अपनी यूनिफॉर्म डालकर, अपनी यूनिफॉर्म डालकर बाबा बनकर लोगों को बहलाते हैं कि आओ हम आपका कल्ब जारी करेंगे। उनसे पैसे भी ये ऐंठते फिर हैं। धोखा देने वाली बात हो गई। हाँ, ये फिर धोखा देने वाली बात होगी। मगर फिर सईदी जी ने कैसे उनको घुमाते हैं, सईदी जी कैसे घुमाते हैं कि जो सईदी जी के पास फैज है, जो सईदी जी के जी, पास फैज है वो उनके पास थोड़ी है। सईदी जी। जी, सरकार गोहर शाही जी, जो एक ही इशारे में उनकी जो कल्ब की धड़कन चेंज हो जाती है, वो उन झूठे लोगों के कारण थोड़ा होती है। सरकार की नजर से अच्छा, एक एकदम क्वेश्चन अटैक था। होकर। हाँ जी, जी, बोलो बिल्कुल। जी, क्वेश्चन। ये जैसे कि ये ज़िक्र कल्ब जो लोगों को मिलता है, हम्म। जैसे ज़िक्र लेकर के ज़िक्र लिया, ये 7 दिन के टाइम जो है वो उसकी अ, अपने अ- आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई लेता है। ये आवाज़ आ रही आवाज है? नहीं साफ आ रही, साफ नहीं आ रही, खड़क रही थी। आवाज़ कट रही है। हम्म। अब आ रही है तो आवाज़? इसमें पता क्या होता है कि सरकार गौहर शाही जी के जो दरबार है ना, सरकार गौहर शाही जी के दरबार में साथ के साथ आपका कल्ब जारी होगा, साथ के साथ वो फैज मिलेगा जो डुप्लीकेट बाबा सारी जिंदगी में नहीं दे सकते। 7 दिन की तो बहुत दूर की बात है, 7 सेकंड में चीज मिलती है।
सिर्फ सरकार की नजर पड़नी चाहिए अच्छा, यहाँ सिर्फ। पर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जितने भी लोग क्रॉस क्वेश्चंस करना चाहते हैं, जो हम्म। हमारी अभी तक की गुफ्तगू हो रही है बाजी से, सुखबीर बाजी से, और मैं कर रहा हूँ, और जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब का सब प्रैक्टिकल है। और जो भी व्यक्ति मुखालिफत करना चाहता है तो वो मुखालिफत ना करके बल्कि जानकारी हासिल करे, कि ये प्रैक्टिकल बिल्कुल। एक्सपीरियंस करे कि उसके साथ भी जिंदगी में हो सकता है या नहीं, वो अपनी किस्मत भी आजमाए। जितने करोड़ों लोग मतलब आ रहे हैं, प्रैक्टिकल हिंदू है। मुस्लिम सिख ईसाई नास्तिक, सभी लोग आ रहे हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बाजी इस वक्त सबको, पूरी अपने व्यूवर्स को, और जितने भी आगे चल करके ये हमारी इंटरव्यू सुनने वाले हैं लोग, और अल्लाह टीवी देखने वाले हैं, उन सबके लिए मेरा ये पैगाम है कि जितने भी लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेरीज है, वो सभी के सभी अल्लाह टीवी यूट्यूब पे आकर लाइव 4 बजे से लेकर 6:30 बजे प्रतिदिन इंडिया टाइम के हिसाब से वो आ सकते हैं। वहां पे मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर है, वहां पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ जी, और हाँ जी। वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप शाम को 6 बजे के बाद कॉल करके बात कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, कुछ भी हो। यहाँ सरल भारत न्यूज पे हम सिर्फ वहाँ जो मिल रहा है लोगों को, जो फैज मिल रहा है, उस फैज को यहाँ पे हम अ, जो है आम करने बता रहे की हैं, बता कोशिश रहे कर हैं। रहे हैं। और इस कोशिश कर तहरीक रहे के हैं। माध्यम से, ये एक तहरीक चल रही है, लोग पूरी दुनिया में एक एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन है ये, कि घर बैठे हैं, फैज मिल रहा है लंदन से, बताइए। और रोज डेली अल्लाह टीवी देख रहे हैं, भोर में लाइव देख रहे हैं, वहां फैज मिल रहा है, दिल से कनेक्शन जुड़ गया गुरु से। गुरु गुरु तो असल वही है जो भक्त का हमेशा हर जगह ख्याल रखे, है ना। बात ये है, तो वो देखो एक देखो, माध्यम गुरु है कि गुरु आप, गुरु वो है, देखो मैं बताती हूँ आपको। जो नास्तिक है, नास्तिक के लिए बहुत बड़ी बात है ये। एक बार सिर्फ अपने दिल के ऊपर हाथ रख के अपने दिल को चेक कर लेना। उसके बाद जो तुम्हारे दिल के साथ होगा वो तुमको भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे दिल पे क्या हाल और इस दौर होगा। में, जी तुम्हारा जी दिल बिल्कुल बोलेगा सही कह रहे हैं शुक्र आप, है बिल्कुल मेरा, सही मैं कह रहे हैं, जिंदा हो गया, शुक्र है मैं जिंदा हो गया। और दूसरी बिल्कुल बात बिल्कुल। ये है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने जी, बताया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ये ये जब सरकार, जब चांद में जो तस्वीर है उसको देखो आप। अगर वो तस्वीर आपको बुलाएगी, आपकी रूह को जागृत करेगी, आपके दिल को जागृत करेगी, तभी तो जागृत हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा। नहीं तो 3 प्रकार की रूहें हैं, और उन रूहों में से आप ऐसी एक बदरूह हो जिसको रब ने प्राप्त ही नहीं करना, तो रब उसको कैसे प्राप्त होगा। वो तो फिर टोंट ही कसेगा, रब के ऊपर टोंट कसेगा, क्योंकि रब उसको प्राप्त ही नहीं होना। बाकी आप बताएं, अपना क्वेश्चन करें। आज का जो समय चल रहा है वो हाँ ये है जी। कि लोग सिर्फ नाम ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम्म। पद्धतियों से, अलग अलग पद्धतियों से नमाज पढ़ रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। मेरा ये पूछना है कि अगर हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे ढूंढते क्या है, मुझे लगता है कि वो जाकर के वहां ईश्वर को ही ढूंढते हैं। हम्म। आप क्या कहती हैं बाजी? बात ये है, बात ये है कि अभी एक औरत हमारे मंदिर में, गांव के मंदिर में भजन गा रही थी कि सुबह उठ के जी भजन किया कर, पता नहीं कब को इस जी दुनिया से चले जाना है। जी। उसको मेरा दिल कर रहा था मैं उसी टाइम वहां पर जाके उसको बताऊं कि सुबह उठकर भजन करने की जरूरत नहीं है, ना रात को सोने के टाइम भजन करके सोने की जरूरत है। अगर तू जी। अपने दिल को ही भजन में लगा दे, राम के भजन अरे में वाह! लगा दे, वाह! वाहिगुरु के भजन में लगा दे, अल्लाह के भजन जी में लगा दे, या जी। यीशु के भजन में लगा दे ना, तो तू तू चाहे तू सोई रह सारा दिन, या राम चाहे नाम तू के भजन में अपने लगा दे काम कर, दिल चाहे को। चाहे तूने वजू तूने वजू किया है, नहीं किया,
तू 8 दिन से नहाई है नहीं नहाई, उससे दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता। असली जो भक्ति है, असली जो इबादत है, वो दिल की है। जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, जो मर्जी कर लो, हमारा दिमाग कंप्यूटर से कम नहीं है। और जितना मर्जी हम ज्ञान अर्जित कर लेना, हमारे दिमाग ने भी हमारे साथ मिट्टी हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल जाना बिल्कुल। है तो दिल के साथ हमारे जो दूसरे चक्रात हैं वो उजागर होंगे, हमारी हमारी रूह उजागर होगी, हमारी नफ्स को उजागर करके हम जैसा बनाकर वो उसको इतना परफेक्ट करेगी कि मरने के बाद हम जैसे अगर मर भी गए तो हमारी रूह, हमारी जो नफ्स है ना, वही उनको बहुत भला करेगी। ये जो बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े पीर फकीर, जो मान लो कि जिनके चिराग जल रहे हैं, मरने के बाद जिंदा जब होते थे तो पत्थर पड़ते थे उनको, ईंटें पत्थर लगते थे। गुरु नानक देव जी को भी कोई कुछ नहीं समझता था, जब वो दुनिया से गए तो उनके चिराग जलने लग गए। ठीक है, बाबा फरीद के, साबिर पाक के, किसी के भी आप लगा लो, तो ये तभी, ये चिराग तब जलते हैं जब हमारा कल्ब जागृत होकर हमारी रूह जगमगाती है, हमारे जो लताइफ हैं वो जगमगाते हैं। तो ये सिर्फ तो ये लतायत कहाँ होते उनका, हैं, ये भी देखो, हमारे व्यूअर्स देखो को आप ना, बता दें बाजी। देखो लताइफ होते हैं, देखो हमारा लेफ्ट साइड में तो हार्ट है, इधर हमारी राइट साइड में रूह है, बिल्कुल उसके बराबर ही। जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे ही हमारी रूह धड़कती है। रूह तब धड़केगी जब हमारा दिल एक्टिवेट होगा। हमारी जब रूह रूह हमारा लोक खुलेगा ना, 1 लाख, 1,80,000 जाले जब मुर्शद की नजर से अटैक पड़ेगा और वो खुलेंगे, तो एकदम कमल के फूल की तरह से ऐसे अपनी जगह पर आके वो हलचल में आने शुरू हो जाएंगे। कमल वो का हलचल फूल। में ऐसे तो होगा, जी जब जी एकदम जी जैसे एक डिब्बी है, उस जी डिब्बी को हम तोड़ेंगे तो ऐसे ही तो हो जी। जाएगी वो, फैल जाएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही बिल्कुल फैल बिल्कुल। जाएंगे। तो हमारा जी जो नफ्स है ना, जो शैतानी नफ्स है, जो शैतान है, वो आदमियों का तो यह नाभि पर होता है, ठीक है। औरतों औरतों का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो बाकी ये सारी बात हमारे मुर्शद के ऊपर डिपेंड होती है। मैं वही कह रही हूँ आपको, जो डुप्लीकेट मुर्शद है ना वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको बातों में लगा के रखेंगे। बात सिर्फ 1 सेकंड का खेल है ये, जो कामिल मुर्शद की तो सिर्फ नजर का खेल है। और कामिल मुर्शद तो बताएगा भी नहीं मैंने तेरे साथ क्या किया है, वो कहेगा जा ये वाला काम जरा झाड़ू लगाया जाके। वो कहेंगे आए तो मैं तुम्हारे तुम्हारे पास किसी और काम के लिए था, तुम मुझे झाड़ू के लिए भेज रहे हो। वो कह रहे हैं वो भले मानस, तेरा काम तो मैंने कब का कर दिया, तू जाके झाड़ू लगा ले। ये काम होता है। तो जो ये डिब्बा पीर है ना, ये जरा लोगों को अगर बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, इनको बर्बाद कर रहे हैं ना, तो वो खुद तो डूबेंगे, खुद तो डूबेंगे सनम, हम आपको भी लेकर डूबेंगे। वो बात हो जाएगी, वो जी बात हो जी जी जाएगी। मेरे को जी तो जी अगर कोई बोलेगा ना कि तेरा एड्रेस क्या है, आजा भाई जी। एड्रेस पे आजा, कोई दिक्कत नहीं है, बता जो दीजिए सच है वो बता बोलेंगे। दीजिए बता दीजिए। मेरा एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, विलेज सतगोली, ब्लॉक रादौर, रादौर ब्लॉक, रादौर थाना। ये मतलब उसके पास ही है, 10 किलोमीटर पे ही हमारा गांव है, सतगोली, हरियाणा। ब्लॉक रादौर है। हाँ जी। तो फोन नंबर तो हरियाणा। आप बता देना, फोन नंबर आप बता देना, अगर नहीं, मुझे फोन किसी ने नंबर बताने मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर। है ना। हाँ, अगर किसी ने मुझे गालियां निकालने हैं, बेशक निकाले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पता, गालियां जितनी निकालने की कोई जरूरत क्या जितना है। जितना कोई हमें वो करेगा ना, कि हम हमारी बुराई करेगा, तो हमारा जो थोड़ा बहुत भी डस्ट होगा ना हमारे शरीर पे, हमारे करेक्टर पे, हमारे फिजिकल पे, वो नहीं, भी सारा हमारा उतर ये कहना जाएगा। है बाजी कि सच हाँ, को आँच नहीं होती है। हाँ, ये तो बात है, सांच को तो आंच जहाँ होती नहीं सच कभी भी। है, ऐसे ही तो नहीं आपने उस मरीज को कह दिया कि पिछली बार 3 डायलिसिस हो रहे थे, हो सकता है इस बार हाँ, 2 ही हो। हाँ, तो बिल्कुल फ्री कुछ। ऑफ कॉस्ट, फ्री जी। ऑफ कॉस्ट, कोई हमने और पैसा लिया उनसे। और ये भी हमारे व्यूअर्स को आप बता दें कि अल्लाह टीवी पर
ये जो तालीम दी जाती है, जो फैज़ दिया जाता है, क्या इसके लिए किसी प्रकार का कोई चंदा लिया जाता है या नहीं लिया नहीं नहीं जाता है? नहीं, कोई चंदा नहीं, जहाँ कोई तक चंदा हमारी नहीं लिया जानकारी है जाता, कि कुछ नहीं लिया जाता है। कुछ नहीं लिया जाता। तो कुछ लिया भी नहीं जाता, और जब तक ज्यादा जेन्युइन जरूरत ना हो, किसी की मजबूरी जेन्युइन ना हो, तो दिया भी नहीं जाता। ठीक है ना। हुँ। दिया तो फैज दिया जाता है, जो सबके लिए जी, जरूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हार्ट को एक्टिवेट करना है, जब तक हार्ट में राम का नाम या भगवान का जो भी, जिससे भी हम रिलेटेड हैं, तब तक वो नहीं जाएगा, तब तक तो हमारा हार्ट मरा हुआ है। और लोगों जी, को तो ये भी नहीं पता, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा दिल धक धक क्यों करता है। रब ने रब ने हमारे दिल को धक 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 करने के लिए दिल क्यों दिया है? दिल किस पर्पज के लिए दिया? मेरी वो बात बीच में रह गई थी। बात ये जी, है ज़रूर कि बताएँ। इबादत इबादत बहुत तरह की आई है। पहले इबादत आई है, मान लो सांस की, सांसों से इबादत करनी है। ठीक है। फिर जुबान से आई, सांसों से आई, एक तस्बीह की माला होती है उससे आई। लोग तस्बीह पकड़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि तस्बीह करते 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 बीच में बुढ़िया माँ सास अपनी बहू को बताएगी, ये काम तो रह गया रसोई में, ये काम कर ले। उसको ये नहीं पता कि अगर हिंदू धर्म के मुताबिक माला में 108 दाने हैं, हिंदू धर्म के मुताबिक माला में 108 दाने हैं। अगर हम 108 दाना करने से पहले पहले ही मान लो 107 दाना में ही अपनी बहू को बोला कि ओ दूध उबल गया, उसको देखियो जरा जाके, तो वो समझ लो कि वो जो हमने पहले पीछे वाले जो माला के जो दाने किए वो हमारे कट हो गए। वेस्ट हो वो गए, हमें वेस्ट हो गए। हमें माला दोबारा से पकड़नी पड़ेगी। तो जी, जी। इस बात से हमें सरकार गौहर शाही जी महाराज ने बचा लिया। कैसे? सांसों की माला, एक बात और है, सांसों की माला भी हमारी वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? कि हम बात कर रहे हैं तो सांस हमारे बातचीत में व्यस्त हो गए हैं। जुबान वाली तस्बीह भी हमारी व्यस्त है, क्योंकि बात कर रहे हैं तो जुबान हमारी बातों में ध्यान दे रही है। जुबान को शैतान भी अपनी बातों में लगा सकता है। ठीक है। जो हमारा दिल है, ये हमारे दिल को रब ने एक इतनी बड़ी तस्बीह, इतनी बड़ी माला बनाकर भेजा है, जो सरकार गौहर शाही जी के सिवाय उनसे पहले भी किसी कोई इस फैज को नहीं दे सकता था। बड़े बड़े पीर पैगंबर वली औलिया आए, वो अपने तक ही सीमित थे, अपने तक ही सीमित थे। उनको सिर्फ एक या दो को ही जिक्र कलब देने की परमिशन मिली, नहीं तो वो सिर्फ अपने जोगे ही आए, इस दुनिया में अपने वास्ते ही आए, अपने जोगे ही आए। कैसे आए? कि वो मरने से कुछ दिन पहले ही उनको ये चीज हासिल होती थी, इश्क, इश्क हासिल होता था। और वो सरकार गौहर शाही जी ने वो स्टेप ही इश्क से शुरू किया। उनको मरने से कुछ दिन पहले ही कलब जारी होता था, जो उनके जो आज चिराग जल रहे हैं, फैज मिल रहा है। तो सरकार गौहर शाही जी महाराज की नजर से वो चीज सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे सरकार वो चीज देते हैं बंदे को कि ले अब अगला सफर शुरू कर, और जाके देख कितने आलम है। तू किस आलम से आया तू ये भी पता कर सकता है। तू जितनी मेहनत करेगा, मेहनत के हिसाब से तुझे तेरे आलम तक पहुंचा दिया जाएगा, तेरी तरक्की होगी। जैसे सिपाही, कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, और फिर इंस्पेक्टर, और फिर डीएसपी, और फिर एसपी और आईजी डीआईजी ऐसे होते हैं ना, ऐसे ही जी, रुतबे होते हैं। कलब के भी, नफ्स के भी रुतबे हैं, शैतानी नफ्स के भी रुतबे हैं। अगर हम एक बारी नफ्स को शुद्ध कर लिया, पाक कर लिया, और फिर हमारे दिल में ऐसी वसवसे आए, तो फिर हमारी वो नफ्स नीचे भी चली जाएगी। इसलिए हमें अपनी एक बारी नफ्स को पाक करके उसको पाक रखने के लिए हमारा सारा सिस्टम हमें हर टाइम वैसे का वैसा ही रखना पड़ेगा, तभी हम उस मुकाम पर बने रहेंगे। जी। ये बहुत बड़ी बातें हैं, जो मुर्शिद की सिर्फ एक नजर में ही हो जाती हैं। अगर मुर्शिद चाहें तो वो सिर्फ ऐसे देखने पल से ही वो उसको कवर कर लेंगे, जो हम सारी जिंदगी कवर नहीं कर सकते। ये सरकार गौहर शाही जी के बगैर कहीं है ही नहीं है चीज, इस वक़्त कहीं नहीं पॉसिबल मिलेगी है, आपको।
तो सिर्फ इस और इस सिर्फ अलरा टीवी सिर्फ और पर, सिर्फ अल्लाह टीवी से। अलरा टीवी पर पॉसिबल है सैयदी यूनिस अल गौहर जी की नजर से। और अगर आपने किसी को भी नहीं मिलना, आप नहीं मिल सकते, आपके पास फोन ही नहीं है, एंड्रॉयड फोन ही नहीं है, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो आपको चांद तो नजर आ रहा है ना। जी, चाँद तो सबको नज़र आता है। चांद तो नजर आता है ना, वो तो चश्मा लगाकर भी नजर आ जाएगा अगर किसी की नजर डाउन हो तो जी, वो जी, बिल्कुल। पूर्णिमा का जो चांद है ना, पूर्णिमा के चांद में 14वीं का आपको चाँद। एक, हाँ, उसमें आपको एक तस्वीर नजर आएगी। जी, उसमें तस्वीरें बहुत हैं। बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग आदमी सब, उनको पता है कि तस्वीर तो है, पर उनको समझ नहीं आती। उस उस तस्वीर की उसी इंसान को समझ आएगी जिसको सरकार गौहर शाही या वो अल्लाह, वो अकाल पुरख, वो राम, वो गॉड एक्सेप्ट करवाना चाहेगा, उसके दिमाग में आएगी कि इसको ये तस्वीर समझ आनी चाहिए, उसी को समझ आएगी वो तस्वीर। और अच्छा, अगर किसी को अगर अगर हमारे किसी उसी से आप राम का नाम ले सकते हो, हाँ, वही पूछ वाहिगुरु रहा का नाम था। भी ले सकते हो, उसी जी। से आप अल्लाह का भी नाम ले सकते हो, उसी से यीशु का नाम भी ले सकते हो। कितनी आप बार देख करके बोलना पड़ेगा? उसको, उनको उस तस्वीर को देखना पड़ेगा। आपको 3 बार बोल दो आप। अगर जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ज, आप दे दें मुझे। जैसे कि आपने वो तस्वीर देख ली है, आप जी, तस्वीर को पहले अपनी दिल की धड़कन को आप चेक कर लेना, ठीक है? दिल की हुँ, धड़कन को चेक कर लेना, और जी। फिर आप उनसे जिक्र मांगना कि हे मालिक, हे सरकार, हे कल की भगवान। आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ये भी कह सकते हो कि हे दुनिया के मालिक, हे दुनिया के मालिक, मेरी रूह और मैं आपके हवाले हूँ। आप मुझे अपना लो और मेरे दिल को जिंदा कर दो, जो आज तक मरा हुआ है। आप, मैं आपके हवाले हूँ। जहां आपने बोला कि मैं आपके हवाले हूँ, मेरे मेरे रूह को, मेरे दिल को आप जिंदा कर दो, तो आपको अगर वो एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो आपके दिल की धड़कन साथ के साथ ही चेंज हो जाएगी। तो होगा क्या दिल के धड़कन में? दिल की चेंज धड़कन क्या में आएगा? चेंज आएगा। जैसे आप सिख हो, वाहिगुरु का जिक्र मांग रहे हो, तो आपके दिल की धड़कन में वाहिगुरु 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 होने लग जाएगी। और दिल की धड़कन के साथ आपको थोड़े दिन के साथ लिए उसको उसी वाइब्रेशन के साथ वाह गुरु, वाह गुरु, जैसे हमारे दिल की धड़कन बोल रही है, टिक 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 टिक, तो ऐसे बोलना है, वाह गुरु, वाह गुरु, ऐसे करना है। दूसरी बात, एक बात और है कि जैसे डॉक्टर हमारी नस चेक करता है, हमें बुखार होता है, डॉक्टर हमारी नस चेक करता है कि देखता हूँ तेरे नस की जो कितनी बार की धड़कन है, कितनी बार धड़क रही है तेरी नस। तो उसके ऊपर भी आप ऐसे हाथ रख के उस धड़कन के साथ आप वाह गुरु, वाह गुरु कर सकते हो। मगर करना आपने तब है, अपनी मर्जी से नहीं होगा ये, बिना परमिशन के, बिना एक्टिवेशन के, बिना जिसको परमिशन दी हुई है। मान लो हमें परमिशन है, आपको भी परमिशन है, तो चांद वाली तस्वीर से आप एक्टिवेट भी करवा सकते हो। अगर आपका वहां से कोई डर है, आपको वहम है कि नहीं होगा, तो फिर ये स्क्रीन है एक अलरा टीवी की, आपको यूट्यूब पे साफ पता लग जाएगी। आप अलरा टीवी लिखोगे, फेसबुक पर भी लिखोगे, उनकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप वहां से भी ले सकते हो। अगर नहीं आपको वहां से होगा, तो ये जो आप हमारा वीडियो, हमारा इंटरव्यू देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन पे मेरा फोन नंबर होगा। आप हमसे भी कांटेक्ट कर हम आपको सरकार की फोटो दिखाएंगे। उस फोटो के साथ ही आपका दिल एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर हम भी आपको अलरा टीवी के साथ ही जोड़ेंगे। क्योंकि असली जो फैज है, असली फायदा है रोज का, डेली का जो मिलेगी, जो डाइट मिलेगी आपको, वो अलरा टीवी से ही मिलेगी आपको। जी। तो आप ये सरल भारत फायदा न्यूज़ कहीं के से भी ले माध्यम सकते से हो। हम अलरा टीवी को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो हक चैनल है।
और हाँ जी, हाँ जी, पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक वाहिद, जो लोगों के दिलों में ईश्वर को बसा करके नफ्स की जो बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से आजादी मिल रही है, आजादी। हाँ जी, हाँ जी। और एक इंसान वाकई में जो एक इंसान कहलाना चाहिए, आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है, वो वो बंदा जो है ना वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो तो कुछ और ही है। तो मुझे ये समझ में आता है कि इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दो आंखें हो, नाक हो, हम्म, फेस हो, शरीर, दो हाथे हो, दो पैर हो। इंसान होने का मतलब ये नहीं है। ये तो है कि हम भगवान शंकर के औलाद हैं। हम बेशक। हम भगवान जो शंकर के हमारा औलाद हैं। हमारा जो हम हमारा हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, है ना। बेशक, बेशक। लेकिन उनका जो था मैं कि आपको एक बात अल्लाह बताऊं, ने इस उनको जो दिया था। यहाँ पर एक छोटी सी बात। देखो, जी आप आज मुसलमान हो, आप आज जी मोमिन हो। जी मुसलमान तो काफी पीछे का दर्जा है आपके लिए, आप मोमिन हैं, जाकरे कल्बी हैं। जी मतलब बेसिक जो हम लगा के चलें तो आप मुसलमान हो, मैं सिख हूँ, कोई और है तो वो हिंदू है। तो मेन जो हमारा सबके जो पूर्वज है ना, मेन सबका पूर्वज, और हमारा डीएनए कहाँ से चालू हुआ? हमारा सबका डीएनए चालू हुआ है शंकर भगवान से, भोलेनाथ से। आदम और जिन अलैहिस्सलाम। हजरत, अगर मुस्लिम धर्म से चलेंगे तो हजरत आदम अलैहि इस्लाम और माँ हवा से। जी ये बात है, ठीक है। ये बात है जी। बाकी आप अपनी बात पूरी कर लें, भूल तो गए। तो भगवान शंकर और माँ पार्वती, हाँ, माँ पार्वती। उनके और जरिए से। माँ पार्वती का इतना बड़ा रुतबा है, माँ जी पार्वती का इतना बड़ा रुतबा है कि वो इस टाइम भी इस दुनिया में मौजूद है। इस टाइम भी दुनिया में, इंडिया में मौजूद है, इंडिया में। और उनका वो लास्ट जन्म है इस बार का। क्योंकि अभी तक हमें जहां तक की जानकारी है, ये जो दुनिया है, अगर सरकार इमाम मेहंदी सरकार गौहर शाही, जिनको हिंदू धर्म में कल्कि भगवान बोलते हैं, वो समेट समाट के इस दुनिया को साथ ही लेके जाएंगे, अगर उनके मूड में आ गई बात तो। वैसे जहां तक हमें उम्मीद है कि उनका जो दिल है बहुत नाजुक है, बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है। तो शायद उनके अगर मन में आए तो चलने दो दुनिया को, तो चलती भी रह सकती है। मगर मगर अगर वो चल दिए ना इस दुनिया से, तो दुनिया उनके पीछे ऐसे चलेगी कि जैसे एक लीडर के पीछे, पीछे जैसे मान लो कि हम कोई, कैसे बोले उनको, कि किसी भी चीज, कोई चीज पीछे पीछे चलती है, इतनी बड़ी हस्ती को हम कैसे बोलें उस जैसे कि चीज को? उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे है कि बांध के रखा हुआ है। बांध अगर के वो रखा चले हुआ है। जाएंगी तो वो जो बंधन है वो खुल जाएगा, सब बिखर बंधन जाएंगे। खुल जाएगा, वो सब बिखर चले भी जाएंगे जाएंगे। उनके साथ साथ, हाँ, हाँ, पीछे हाँ, पीछे। उनके साथ साथ खत्म हो जाएगा बिल्कुल सारा कुछ। अभी हमें सिर्फ ये शुक्र मनाना चाहिए, ये शुक्र मनाना चाहिए कि अपने मिन्नत करनी चाहिए भगवान से, जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं ना, कोई नहीं, हमें कुछ मर्जी कह लो, मगर आप अपने तो हक, अपनी जिंदगी को तो संवारने की कोशिश करो। हमारी एक बात मानकर, कि आप भगवान से ये अरदास करो, ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे हक के रास्ते पे लेके चल। और अगर ये जो बोल रहे हैं, और अगर ऐसी बात है, तो हमें भी अपना कल्ब जारी करना है, अपना दिल जारी करना है। और हमें भी सच्चा भगवान चाहिए, आडंबरों से हमें निकाल दो। ये जी इनको हर दम ऐसी प्रेयर करनी चाहिए, क्या पता भगवान इनको कब मनवाए उस बात को। क्योंकि जब तक रब की डायरेक्शन नहीं आएगी ना, रब की हिदायत नहीं आएगी, रब के ऑर्डर नहीं आएंगे, तो इनको मिलेगा नहीं वो चीज। क्योंकि हम दुनिया में चल रहे हैं, हम दुनिया, सैकड़ों दुनिया को रोज मिलते हैं, हजारों को रोज मिलते हैं। हम ये बात कहीं पर चलाते भी हैं, हम ये परमात्मा की जो बात है ना, आध्यात्मिकता की बात है,
मैंने जो किसान यूनियन भी इसीलिए ज्वाइन की थी, भी किसी न किसी तरीके दो बंदों को भी अगर मैं रोज डेली रब के रास्ते की बात बताऊं, तो मेरा जो रब का जो मेरा वादा है, क्योंकि रब ये कहते हैं कि अगर तेरे को सच्चाई का पता है और अगर तूने दूसरों को नहीं बताया तो ये भी तेरे लिए गुनाह है। तो इसलिए मैं बताती जरूर हूँ लोगों को। और कई लोगों को ऐसे होता है कि गंगा के बीच में से चलते हुए भी वो दो घूंट पानी नहीं पी सकते, कई लोग ऐसे हैं। तो हम उनको फिर उन्हीं के हक पे हाथ पे छोड़ देते हैं कि रब, इसको अभी जरूरत नहीं है ना तेरी। इसने कभी बोला ही नहीं होगा कि मुझे रब तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जब मालिक तेरी नजर पड़ेगी तो ये तू तू खुद इनको संभालना। हमने तेरा जो संदेशा दे दिया है। जैसे जी आज बाजी। हमने जैसे आज हमने यहाँ पर लाइव होकर अपना संदेशा दे दिया है, अपना जी संदेशा दे दिया। हक सच जी क्या है, हक सच क्या है। और मेन जो सच देखना चाहते हो तो चांद पर देख लो ना, मैंने तस्वीर लगाई है ना वहां पर आपने तस्वीर लगाई है, ना ही वहां पर जी बाजी। नासा लगा, ना ही वहां पर नासा लगा सकता है। हक सच सबके सामने है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हमने वो सबको संदेशा दे दिया है। कल को जब जी मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, रूहों के अमलों के नबेड़े होंगे, तो वहां पर हम हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि हमने बताया नहीं था। हमने आज बता दिया है, जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा, और नहीं किस्मत में हाँ। होगा तो मर्जी है उसकी। अब हम अपने इंटरव्यू को समेटते हैं। हाँ काफी जी। वक्त हो चुका है बाजी। हाँ जी। और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। आपसे गुफ्तगू करने का ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैं क्या बताऊँ, हमारे पास इसके मैंने लिए तो शब्द बोला ना, नहीं सरकार करते हैं जो करते हैं, हम नहीं करते, हमारी कोई औकात ही नहीं है। वो उन्होंने है। करना जी। है जो भी करना है, तो जब भी हमारे करना है। व्यूअर्स को आप एक छोटा सा मैसेज दे दें कि जो भी हमारा जो हमारे इस सरल भारत न्यूज चैनल पे जो आएगा वो हमारा ये वीडियो देखेगा, उसको उसको उसके लिए पूरी दुनिया में ये वीडियो जब जाएगी तो हम्म। उसके लिए बस एक मैसेज दे दें। मेरा एक मैसेज सबके लिए है, सबके लिए मेरा एक संदेश है कि आप भगवान के आगे ये प्रेयर किया करो डेली कि भगवान मुझे सच और हक का रास्ता दिखा। और सच और हक का रास्ता मांगते मांगते अगर आपके सामने अलरा टीवी चैनल आ जाए, फेसबुक पर आ जाए या यूट्यूब पर आ जाए, तो आप उसको कभी भी नकारना मत। उसको चैनल को देखना है, सुनना है, समझना है, परखना है, पूरा इम्तिहान लेना है। अपने अपनी कशमकश में जाके, कशमकश में जाकर जाओ। आपको सपने भी आएंगे, ख्वाब भी आएंगे, आपकी जो दिल की बातें होंगी कि अब तो आपकी वीडियो में ही पूरी हो जाए, आपके सबको समझ आ जाए। मेरा एक ही मैसेज है, अगर अल्लाह टीवी चैनल आपके सामने आता है तो समझ लो कि आपको कामिल मुर्शिद मिल गए हैं, जो एक ही नजर के इशारे से आपका सबका सब अंदर का, अंदर में जो बातिन में हमारे एक जहान है ना, उसको अपनी जगह पर लेकर आ सकते हो आप। अगर आप चैनल को नकारो मत। तो मेरा ये आपसे एक बस रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रेयर है कि मेरे को मिला है तो आपको भी मिलना चाहिए। हमारे गुरु जी का, हमारे जो सैयदी यूनिस अल गोहर जी, वो अपने आप को गुरु भी नहीं कहवाना चाहते। उनकी सिर्फ ये बेशक। है कि अपने लिए ना मांगो, अपने लिए मांगते हो तो सबके लिए भी मांगो। ये बोलो बेशक। कि ये बोलो कि मुझे दे रहा है तो औरों को भी तो दे दे। हम मैं जी। ये चाहती हूँ कि मेरे को मिला है तो आपको भी मिले, फ्री ऑफ बहुत कॉस्ट। अच्छा। कोई बहुत पैसा नहीं अच्छा। लगेगा, पैसा ही नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा। हाँ जी। अब चांद को कौन पैसे देना चाहेगा, और चांद पैसा लेगा कैसे? नहीं नहीं, चांद तो कोई पैसा नहीं लेगा। बाकी बात बात ये है, देखो पैसा, अगर कोई पैसा अल्लाह टीवी हमने, पे या सईदी पे इल्जाम भी लगाता है तो मैं हाँ उसको ये जवाब दूंगा कि आप चांद को पैसे दे के उससे जिक्र कर ले लेना, बिल्कुल जो बिल्कुल। कि अच्छा, पॉसिबल नहीं है। दूसरी है बात ना? ये भी है ना कि हम अगर मान लो किसी के पीछे आप किसी को बताते हैं, तो हम भी तो अपना अपना नेट यूज करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, हम किसी से तो नहीं मांगते। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम, हम अपना टाइम भी देते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। और यही कहते हैं कि मिले सबको मिले, हमें मिला है तो औरों को भी मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी हाँ। के साथ तीरबाजी के साथ हम इंटरव्यू को अपने आज रोकते हैं। और इस दुआ के साथ कि सरकार गौर शाही हम बाजी के ऊपर और हमारे तमाम व्यूअर्स के ऊपर और जितने भी सरल भारत न्यूज़ से चैनल से जुड़े हुए हैं, अल्लाह टीवी से जुड़े हुए हैं और यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर से जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सईद यूनुसल गौहर साहब का, सईद सरकार का बहुत करम हो सबके ऊपर और सभी सुखी आमीन। रहे। जो भी जिंदगी आमीन। में परेशानियां आए, दिक्कतें आए, वो सब दूर हों और आमीन। लड़ने की हिम्मत आए और हक आमीन। को बुलंद करने की हिम्मत आए। और आमीन। और जब तक जिंदा रहें, इस पैगाम को मरते फैलाते दम तक रहें। फैलाते फैलाते रहें। रहें। हम मरने जी। के बाद हमारा नफ्स भी फैलाए। फैलाएगा पक्का। जी। जरूर। तो इस दुआ के साथ हम बाजी को फिर से फिर कहते हैं मिलेंगे। फिर सत श्री मिलेंगे। अकाल। फिर मिलेंगे सत श्री बाजी आपसे। अकाल। सत बहुत श्री अच्छी अकाल। मुलाकात रही आपसे। थैंक यू, थैंक यू, सब सरकार का करम है।